नमस्कार दोस्तों, उत्तराखंड के 3 स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। आई होप आप सब ठीक होंगे। दोस्तों, आज हम देहरादून ज़िले का अन्य पार्ट पढ़ेंगे। कल हमने इसका आधा पार्ट पढ़ा था। आज हम इस देहरादून ज़िले को कंप्लीट करेंगे। यह वीडियो आप सबके लिए समूह ग, पटवारी, पुलिस, दरोगा और उत्तराखंड PCS अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण ब्रह्मास्त्र सीरीज होगी। और यह वीडियो आपको कैसी लगती है यह मुझे अवश्य बताएं और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको यह सीरीज करनी चाहिए हमें, या हमें यहीं बंद करनी चाहिए। आप मुझे मेरा सपोर्ट करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आपका ज़्यादा समय ख़राब न करते हुए दोस्तों, हम अब आगे देहरादून के राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव के बारे में पढ़ते हैं। देहरादून में राष्ट्रीय उद्यान व वन्य जीव। देहरादून को वन नगर कहा जाता है। देहरादून को वन नगर कहा जाता है। देहरादून के 51.59% भाग पर वन पाए जाते हैं। देहरादून के 51.59% पर भाग पर वन पाए जाते हैं। 51.59% भाग पर देहरादून में वन पाए जाते हैं। 51.59% भाग पर देहरादून में वन पाते हैं। राज्य के नदी बेसिन में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन टॉन्स नदी का 76.6% बेसिन पाया जाता है। राज्य के नदी बेसिनों में प्रतिशत की दृष्टि से सर्वाधिक वन टॉन्स नदी 76.6% बेसिन में पाया जाता है। दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं। जो दून घाटियाँ हैं वहाँ पे मानसूनी वन पाए जाते हैं। दून घाटियों में मानसूनी वन पाए जाते हैं जो 1500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। मानसूनी वन 1500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। दून घाटी में मानसूनी वन पाए जाते हैं और मानसूनी वन 1500 मीटर की ऊंचाई तक मिलते हैं। राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून जू है। राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून जू है। उत्तराखंड राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून जू है, जिसका पुराना नाम मालसी डियर पार्क था। राज्य का पहला चिड़ियाघर देहरादून जू है, जिसका पुराना नाम मालसी डियर पार्क था। राज्य वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य वन्य जीव बोर्ड का पदेन अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार में है। राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार देहरादून की स्थापना 1935 में हुई। मोतीचूर वन्य जीव विहार की स्थापना 1935 में हुई। राज्य का प्रथम वन्य जीव संरक्षण केंद्र मोतीचूर वन्य जीव विहार, इसकी स्थापना 1935 में देहरादून में होती है। राजा जी वन्य जीव विहार की स्थापना 1948 में हुई थी। राजा जी वन्य जीव विहार की स्थापना 1948 में हुई थी। राजा जी वन्य जीव विहार की स्थापना 1948 में हुई थी। आसन वेटलैंड संरक्षित आरक्षित की स्थापना 2005 में देहरादून में होती है और आसन को आपके रामसर साइड में 2020 में शामिल किया था। 2020 में आसन वेटलैंड को रामसर कन्वेंशन में शामिल किया गया था। आसन वेटलैंड संरक्षित आरक्षित की स्थापना 2005 में होती है और आसन वेटलैंड संरक्षण आरक्षित 440 वर्ग हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। आसन वेटलैंड 440 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में हुई। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 में देहरादून में हुई। राजाजी राष्ट्रीय वन्य जीव अभयारण्य चिला, मोतीचूर और राजाजी राष्ट्रीय अभयारण्य से मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। यह हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना 1983 ईस्वी में 3 वन्य जीव अभयारण्य
चिल्ला, मोतीचूर एवं राजाजी राष्ट्रीय अभयारण्य से मिलकर राजाजी राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया और राजाजी राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के लिए प्रसिद्ध हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी के नाम पर पड़ा। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर सी राजगोपालाचारी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के नाम पर पड़ता है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का नाम स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर सी राजगोपालाचारी के नाम पर पड़ा, जिसका मुख्यालय देहरादून में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय देहरादून में है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो नामकरण है वो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर सी राजगोपालाचारी के नाम पर रखा गया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 2016 में राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान को 2016 में दूसरा टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान 3 जिलों में फैला हुआ है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो विस्तार है वो 3 जिलों में है, पौड़ी, देहरादून, हरिद्वार। देहरादून, पौड़ी, हरिद्वार जिले में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का विस्तार है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का क्षेत्रफल 820.4 वर्ग किलोमीटर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 820.4 वर्ग किलोमीटर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 820.4 वर्ग किलोमीटर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान का जो क्षेत्रफल है 820.4 वर्ग किलोमीटर है। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में 23 प्रकार की स्तनधारी वन्य प्राणी व 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में 23 प्रकार के स्तनधारी वन्य जीव प्राणी व 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं। 23 प्रकार के स्तनधारी वन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं व 313 प्रकार के पक्षी पाए जाते हैं राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में। मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। मसूरी वन्यजीव विहार राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। मसूरी वन्यजीव विहार राज्य का सबसे छोटा वन्यजीव विहार है। मसूरी वन्यजीव विहार का क्षेत्रफल 10.82 वर्ग किलोमीटर है। मसूरी वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल है वो 10.82 वर्ग किलोमीटर पे है। मसूरी वन्यजीव विहार का जो क्षेत्रफल है 10.82 वर्ग किलोमीटर है। मसूरी वन्यजीव विहार माउंटेन क्लेव पहाड़ी बटेर के लिए प्रसिद्ध है। मसूरी वन्यजीव विहार माउंटेन क्लेव पहाड़ी बटेर के लिए फेमस है। मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार माउंटेन क्लेव पहाड़ी बटेर के लिए प्रसिद्ध है। मसूरी वन्यजीव विहार। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 में मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना की थी। मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना 1993 में मसूरी वन्यजीव विहार की स्थापना की गई थी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग। भारतीय सर्वेक्षण विभाग 1767 ईस्वी में इसकी स्थापना बंगाल में होती है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1767 ईस्वी में 1767 ईस्वी में 1767 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना बंगाल में होती है 1767 में, जिसका मुख्यालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 को बंगाल से देहरादून लाया गया था। 1767 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना बंगाल में हुई, जिसका मुख्यालय द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 को बंगाल से देहरादून जनपद में स्थानांतरित किया गया। यह विभाग
भारत का एक मानचित्र सर्वेक्षण कार्य करता है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। भू मानचित्र का सर्वेक्षण कौन करता है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग भारत का एकमात्र भू मानचित्र सर्वेक्षण का कार्य करता है। 1830 में एवरेस्ट इसके महासर्वेक्षक नियुक्त हुए थे। भारतीय सर्वेक्षण विभाग में 1830 में एवरेस्ट इसके महासर्वेक्षक नियुक्त होते हैं। एवरेस्ट इनके महासर्वेक्षक नियुक्त होते हैं 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में भारतीय सर्वेक्षण विभाग के महासचिव के रूप में 1830 में जॉर्ज एवरेस्ट को नियुक्ति मिलती है, जिन्हें विश्व युद्ध के सर्वोच्च चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 1853 में जॉर्ज एवरेस्ट ने 1852 में जॉर्ज एवरेस्ट ने 1852 में विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट बताई थी। जॉर्ज एवरेस्ट ने 1852 ईस्वी को विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट की ऊंचाई 29,002 फीट घोषित की गई थी। भारतीय सर्वेक्षण फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI का पूरा नाम है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI। 1865 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डिट्रिच बेंड्रिस जी नियुक्त किए गए थे। 1865 ईस्वी में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक डिट्रिच बेंड्रिस को नियुक्त किया गया था। देश के प्रथम वन महाविद्यालय की स्थापना 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से हुई। भारत का प्रथम वन विद्यालय की स्थापना 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून के नाम से हुई, जिसके गठन की सलाह डिट्रिच बेंड्रिस ने दी थी। जो वन महाविद्यालय है, इसके गठन की जो सलाह दी थी वो डिट्रिच बेंड्रिस ने दी थी, क्योंकि डिट्रिच बेंड्रिस 1865 में भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक बनते हैं। और 1884 से में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा था। 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा। 1884 में इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा था 1884 को। और 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून रखा था इसका नाम। 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून था ना इसका नाम। 1884 में इसका नाम बदलकर इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल रखा था। इंपीरियल अंग्रेज़ों के टाइम जब अंग्रेज़ों का टाइम चलता था उस समय इंपीरियल आगे लगता था, किसी इंस्टीट्यूट के आगे इंपीरियल नाम लगता था। उन्नीस सौ 2006 में अनुसंधान कार्य के साथ जोड़ते हुए इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा। FRI का नाम 1906 में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा। 1806 में अनुसंधान कार्य के साथ जोड़ते हुए इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम इंडियन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट हो गया। स्वतंत्रता के बाद इसका नाम इंपीरियल फॉरेस्ट स्वतंत्रता के बाद इसका नाम फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट रख दिया था FRI। स्वतंत्रता के बाद FRI नाम रख दिया था। FRI नाम रख दिया था स्वतंत्रता के बाद, इंपीरियल नाम हटा दिया था। 1991 ईस्वी में UGC ने FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया था। FRI को 1991 में UGC ने FRI को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया था।
1991 ईस्वी में यूजीसी ने एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय घोषित किया गया था। 2006 में एफआरआई ने प्लेटिनम जुबली मनाई थी। 2006 में एफआरआई ने प्लेटिनम जुबली मनाई थी। एफआरआई ने प्लेटिनम जुबली कब मनाई थी? 2006 में। 1991 में एफआरआई को 1991 में मिलता है एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा। 1991 में एफआरआई को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिलता है। एफआरआई में स्थित वानिकी संग्रहालय के 6 अनुभाग हैं। एफआरआई देहरादून में वानिकी संग्रहालय के 6 अनुभाग हैं। एफआरआई में स्थित वानिकी संग्रहालय के 6 अनुभाग हैं। एफआरआई का मुख्य भवन ग्रीक और रोमन शैली से बनाया गया है। एफआरआई का जो मुख्य भवन है वह ग्रीक और रोमन शैली में बनाया गया है। एफआरआई के मुख्य भवन का निर्माण ग्रीक और रोमन शैली में बनाया गया है। एफआरआई मुख्य भवन के वास्तुविद सी ब्लूमफील्ड थे। एफआरआई के जो मुख्य वास्तुकार हैं जी ब्लूमफील्ड जी हैं। एफआरआई भवन के मुख्य वास्तुविद सी जी ब्लूमफील्ड हैं। एफआरआई के मुख्य वास्तुकार कौन है? सी जी ब्लूमफील्ड हैं। एफआरआई भवन का उद्घाटन 1929 में हुआ। एफआरआई भवन का उद्घाटन भारतीय रिसर्च इंस्टीट्यूट का फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन कब होता है? 1929 में। 1929 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन होता है। 1929 में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ था। एफआरआई के जो वास्तुकार हैं वो कौन हैं? सीजी ब्लूमफील्ड हैं। सीजी ब्लूमफील्ड थे। एफआरआई मुख्य भवन का उद्घाटन 1929 में हुआ था। एफआरआई के मुख्य गेट का नाम डिट्रिस बेंडिस है। एफआरआई के मुख्य गेट का नाम क्या है? डिट्रिस बेंडिस गेट है। एफआरआई के मुख्य गेट का नाम ब्रेंडिस गेट है। एफआरआई के मुख्य गेट का नाम ब्रेंडिस गेट है। एफआरआई के मुख्य गेट का नाम क्या है? एफआरआई के मुख्य गेट का नाम ब्रेंडिस गेट है। एफआरआई में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी की स्थापना 9 दिसंबर 1956। एफआरआई में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी की स्थापना 9 दिसंबर 1956 को प्रथम राष्ट्रपति एफआरआई परिसर पर साल का एक वृक्ष लगाया राजेंद्र प्रसाद ने। एफआरआई में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी भी स्थित है। एफआरआई में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी भी स्थित है। एफआरआई में फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी भी स्थित है। 6 दिसंबर 1956 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने एफआरआई परिसर पर साल का वृक्ष लगाया। कौन सा वृक्ष लगाया था? साल का वृक्ष लगाया था। 6 दिसंबर 1956 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने एफआरआई में 6 दिसंबर 1956 को साल का एक वृक्ष लगाया। दिसंबर 1981 तक महिला प्रधानमंत्री ने एफआरआई परिसर में एक रुद्राक्ष वृक्ष लगाया। इंदिरा गांधी ने दिसंबर 1981 में एफआरआई में इंदिरा गांधी ने रुद्राक्ष का पेड़ लगाया। दिसंबर 1981 में इंदिरा गांधी ने एफआरआई परिसर में रुद्राक्ष का एक पेड़ लगाया। इंदिरा गांधी जी ने वर्तमान एफआरआई की आधारशिला 1923 को रखी थी। वर्तमान एफआरआई की आधारशिला 1923 को रखी गई थी, जिसका उद्घाटन वायसराय लॉर्ड इरविन ने किया था। यह भवन 320 मीटर लंबा है।
इसके मुख्य भवन में 6 संग्रहालय हैं। FRI में 6 संग्रहालय हैं। 18,000 काष्ठ नमूनों के साथ एक काष्ठ संग्रहालय है। 18,000 काष्ठ नमूनों के साथ एक काष्ठ संग्रहालय FRI में है। यह FRI एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी निर्मित दीक्षांत सभागार है। यह FRI एशिया का सबसे बड़ा लकड़ी निर्मित दीक्षांत सभागार है। देहरादून जनपद में स्वास्थ्य सुविधाएं। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट एम्स। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट 1989 में जॉली ग्रांट में स्वामी राम द्वारा किया गया था। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना 1989 में जॉली ग्रांट में स्वामी राम जी के द्वारा किया गया था। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 2007 में मिलता है। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना 1989 में जॉली ग्रांट में स्वामी राम द्वारा किया गया था। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 2007 में मिलता है। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट को विश्वविद्यालय दर्जा 2007 में मिलता है। देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में होती है। देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय आपके देहरादून में है। इसकी स्थापना 2009 में होती है। राज्य में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना देहरादून में 2009 में हुई थी। दून हॉस्पिटल की स्थापना 1935 में जिसे 2016 में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया गया था। दून हॉस्पिटल की स्थापना देहरादून में 1935 में जिसे 2016 में राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया गया था। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 6 अप्रैल 2015 को होती है। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 6 अप्रैल 2015 को उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 6 अप्रैल 2015 को देहरादून में हुई। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 6 अप्रैल 2015 को देहरादून में हुई थी। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 6 अप्रैल 2015 को हुई थी। देहरादून जनपद में स्वास्थ्य सुविधाएं। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना 1989 में जॉली ग्रांट में स्वामी राम के द्वारा स्थापित किया गया था। हिमालय इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट राज्य का प्रथम मेडिकल कॉलेज है। इसे विश्वविद्यालय का दर्जा 2007 में मिलता है। देहरादून में आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय की स्थापना 2009 में होती है। दून हॉस्पिटल की स्थापना 1935 में हुई थी। 2016 में दून हॉस्पिटल को राजकीय मेडिकल कॉलेज बनाया गया था। उत्तराखंड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 6 अप्रैल 2015 को देहरादून में हुई थी। देहरादून जनपद में प्रमुख पर्यटन स्थल। गुच्च पानी देहरादून में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। गुच्च पानी देहरादून में प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, जहाँ की रोबर्ट्स केव चोरों की गुफाएं रोबर्ट्स केव प्रसिद्ध है। रोबर्ट्स केव को डाकुओं या चोरों की गुफा भी कहा जाता है। देहरादून जनपद में गुच्च पानी स्थित है। यह एक पर्यटन स्थल है देहरादून का। यहाँ पे रोबर्ट्स केव प्रसिद्ध है। रोबर्ट्स केव को डाकुओं या चोरों की गुफा कहा जाता है। भागीरथी रिसोर्ट्स सेलाकुई में पिकनिक स्पॉट्स है। भागीरथी रिसोर्ट्स सेलाकुई में पिकनिक स्थल है। भागीरथी रिसोर्ट्स सेलाकुई में पिकनिक स्थल है। भागीरथी रिसोर्ट्स सेलाकुई में पिकनिक स्पॉट है। फन वैली हरिद्वार मार्ग देहरादून में रोमांचकारी खेलों के लिए आकर्षित केंद्र है। फन वैली देहरादून में हरिद्वार मार्ग पर लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट
लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट डोईवाला देहरादून में है। लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट डोईवाला देहरादून में स्थित है। लच्छीवाला पिकनिक स्पॉट डोईवाला देहरादून में है। इंदिरा गांधी इंदिरा मार्केट देहरादून में स्थित है। इंदिरा मार्केट आपके देहरादून में है। राजपुर रोड देहरादून में है, जो मसूरी को जाती है। राजपुर रोड मसूरी में है। राजपुर रोड देहरादून में मसूरी को जाती है। बुद्धा टेम्पल देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित है। बुद्धा टेम्पल देहरादून के क्लेमेंट टाउन में स्थित है और स्थित है। आकर्षक स्तूप है, यह एक आकर्षक स्तूप है। बुद्धा टेम्पल देहरादून में क्लेमेंट टाउन के पास यह आकर्षक एक स्तूप है। बुद्धा टेम्पल मंडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध है। बुद्धा टेम्पल मंडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध है। बुद्धा टेम्पल मंडोलिक मठ के रूप में प्रसिद्ध है। बुद्धा टेम्पल की स्थापना 28 अक्टूबर 2002 को होती है। बुद्धा टेम्पल की स्थापना 28 अक्टूबर को 2002 में होती है। बुद्धा टेम्पल की स्थापना देहरादून में 28 अक्टूबर 2002 को हुई थी। बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई 220 फीट है। बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई कितनी है? 220 फीट है। 220 फुट इसकी ऊंचाई है। बुद्धा टेम्पल की ऊंचाई 220 फुट है। यह 5 मंजिल का मंदिर है। बुद्धा टेम्पल 5 मंजिला का मंदिर है। बुद्धा टेम्पल भगवान बुद्ध की 103 फीट की प्रतिमा है। बुद्धा टेम्पल में भगवान बुद्ध की 103 फीट की प्रतिमा है। बुद्धा टेम्पल में भगवान बुद्ध की 103 फीट की प्रतिमा है। बुद्धा टेम्पल का उद्घाटन दलाई लामा ने किया था। बुद्धा टेम्पल का उद्घाटन दलाई लामा ने किया था। बुद्धा टेम्पल में भगवान बुद्ध की 103 फीट की प्रतिमा है। देहरादून घंटाघर नींव 24 जुलाई 1948 में रखी गई थी। 24 जुलाई 1948 देहरादून घंटाघर की नींव 24 जुलाई 1948 में रखी गई थी। देहरादून घंटाघर की नींव 24 जुलाई 1948 में रखी गई। घंटाघर की नींव तत्कालीन राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने रखी। देहरादून घंटाघर की नींव 24 जुलाई 1948 में रखी गई थी। 24 जुलाई 1948 में देहरादून घंटाघर की नींव रखी गई थी। देहरादून घंटाघर की नींव तत्कालिक राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने रखी थी। जो नींव रखी थी वो तत्कालिक राज्यपाल सरोजिनी नायडू ने रखी थी। घंटाघर का उद्घाटन 1953 में लाल बहादुर शास्त्री के तरफ उद्घाटन किया था, रिबन काटा था 1953 में लाल बहादुर शास्त्री जी ने। देहरादून घंटाघर का जो उद्घाटन किया था लाल बहादुर शास्त्री जी ने देहरादून घंटाघर का निर्माण किया था। लाल बहादुर शास्त्री जी ने 1953 में देहरादून घंटाघर का उद्घाटन किया था। क्लॉक टावर को पहले बलवीर टावर के नाम से जाना जाता है। देहरादून घंटाघर को पहले बलवीर टावर के नाम से जाना जाता है। क्लॉक टावर देहरादून घंटाघर की जो ऊंचाई है 85 मीटर है। देहरादून घंटाघर की ऊंचाई 85 मीटर है। देहरादून घंटाघर की ऊंचाई कितनी है? 85 मीटर देहरादून घंटाघर की है। इसका आकार षष्ठभुजा है, 6 कोनों वाला है, षष्ठभुज है। देहरादून घंटाघर का जो आकार है वो 6 भुजाओं वाला आकार है। क्लॉक टावर के पास पलटन बाजा लगता है। स्वर्गीय शेर सिंह ने इसका निर्माण किया था। क्लॉक टावर का निर्माण स्वर्गीय लाला शेर सिंह ने इसका निर्माण किया था। स्वर्गीय लाला शेर सिंह ने क्लॉक टावर देहरादून का निर्माण, घंटाघर देहरादून का निर्माण स्वर्गीय लाला शेर सिंह ने इसका निर्माण किया था। घंटाघर देहरादून का घंटाघर का निर्माण लाला शेर सिंह ने किया था। देहरादून जू का पुराना नाम मालसी डियर पार्क था। देहरादून जू का पुराना नाम मालसी डियर पार्क था। उत्तराखंड का प्रथम चिड़ियाघर देहरादून में स्थित है। देहरादून जू को मिनी जूलॉजिकल पार्क के रूप में विकसित किया गया है। देहरादून जू प्रबंधक सोसाइटी की स्थापना 2016 में की गई थी। देहरादून जू प्रबंधक सोसाइटी की स्थापना 2016 में की गई थी। देहरादून जू प्रबंधक सोसाइटी की स्थापना 2016 में की गई थी। देहरादून जू को 1976 में वन चेतना के रूप में विकसित किया गया था। देहरादून जू को 1976 में वन चेतना के रूप में विकसित किया गया था। देहरादून जू को 1976 में वन चेतना के रूप में विकसित किया गया था।
कालसी का पुराना नाम कालकूट है। कालसी का पुराना नाम कालकूट है। कालसी का पुराना नाम कालकूट था। ह्वेनसांग ने कालसी के लिए शुद्ध नगर कहा। कालसी यमुना व अमलावा नदी के तट पर स्थित है। ह्वेनसांग ने कालसी के लिए शुद्ध नगर कहा। ह्वेनसांग ने कालसी के लिए क्या कहा? शुद्ध नगर कहा। शुद्ध नगर एवं कालसी। ह्वेनसांग ने कालसी के लिए शुद्ध नगर कहा। कालसी यमुना व अमलावा नदी के तट पर स्थित है। कालसी से मौर्य सम्राट अशोक का 257 ईस्वी पूर्व का शिलालेख मिलता है। कालसी से मौर्य सम्राट अशोक का 257 ईस्वी पूर्व शिलालेख मिलता है। स्थानीय भाषा में शिलालेखों का चित्रशिला भी कहा जाता है। स्थानीय भाषा में शिलालेख का चित्रशिला कहा जाता है। स्थानीय भाषा में शिलालेख को चित्रशिला भी कहा जाता है। आप मुझे दोस्तों कमेंट में बताइए कि शिलालेख के अध्ययन को क्या कहा जाता है। यह मुझे आप कमेंट में बताइए और सर्च करें अगर आपको नहीं आता है, जिससे आपको आगामी भविष्य के लिए याद रहेगा। एग्ज़ाम कहीं से बन सकता है, पेपर कहीं से बन सकता है। दोस्तों हमें हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है। टपकेश्वर मेला देहरादून में शिवरात्रि के दिन लगता है। टपकेश्वर मेला देहरादून में शिवरात्रि के दिन लगता है। नुणाई मेला जौनसार में भेड़ बकरियों को चराने वाले के नाम से जाना जाता है। नुणाई मेला देहरादून में भेड़ बकरियों के नाम से चरण लगता है। मतलब नुणाई मेला जौनसार क्षेत्र देहरादून में पड़ता है। जौनसार क्षेत्र भेड़ बकरियों के चराने वाले के नाम से मनाया जाता है नुणाई मेला। नुणाई मेला आपके जुलाई अगस्त में लगता है। विश्व मेला जौनसार भाबर क्षेत्र विश्व संक्रांति को लगता है। विश्व मेला जौनसार भाबर क्षेत्र विश्व संक्रांति को लगता है। विश्व मेला जौनसार भाबर क्षेत्र में विश्ववत संक्रांति को लगता है। विश्व मेला मतलब अप्रैल में। जखोली मेला देहरादून जिले में लगता है। जखोली मेला कहाँ लगता है? देहरादून जिले में जखोली मेला लगता है। जखोली मेला देहरादून जिले में लगता है। जखोली मेला देहरादून जिले में लगता है। गनियात मेला देहरादून के जौनसार भाबर में लगता है। गनियात मेला देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में लगता है। जखोली मेला भी देहरादून में लगता है। गनियात मेला भी देहरादून भाबर क्षेत्र में लगता है। श्री गुरु राम राय दरबार साहिब। श्री गुरु राम राय ने देहरादून के धामवाला में झंडा दरबार की स्थापना की थी। यह मुगल शैली से निर्मित गुरुद्वारा है। झंडा दरबार का निर्माण 1707 में गुरु राम राय की पत्नी पंजाब कौर ने पूर्ण किया था। 1699 में तो गुरु राम राय आते हैं देहरादून, उन्होंने कार्य प्रारंभ किया था और 1707 में झंडा दरबार का जो निर्माण है ये कंप्लीट होता है। यह मुगल शैली का है और इसको पूर्ण किसने किया था? गुरु राम राय की पत्नी का नाम पंजाब कौर ने इसको पूर्ण कराया था। गुरु राम राय का जन्म दिवस पर देहरादून में 15 दिनों का झंडा मेला लगता है। झंडा मेला होली के 5वें दिन बाद लगता है। होली के 5वें दिन बाद झंडा मेला लगता है। यह 15 दिनों का झंडा मेला है। गुरु राम राय सिखों के सातवें गुरु हर राय के पुत्र थे। गुरु राम राय किसके पुत्र थे? सिखों के सातवें गुरु हर राय के पुत्र थे। गुरु राम राय सिखों के सातवें गुरु हैं। गुरु हर राय सिखों के सातवें गुरु हर राय के पुत्र गुरु राम राय जी थे। सिखों के सातवें गुरु हर राय के पुत्र गुरु राम राय थे। झंडा मेला होली के 5वें दिन हर वर्ष लगता है। झंडा मेला होली के 5वें दिन हर वर्ष लगता है। गुरु राम राय सिखों के 7वें गुरु हर राय के पुत्र थे। 1950 में गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना होती है। गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की स्थापना 1950 को होती है। 1950 को गुरु राम राय एजुकेशन मिशन की शुरुआत होती है। देहरादून जिले में संस्थान एवं विभाग। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 देहरादून में होती है। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना
24 फरवरी 2010 देहरादून में होती है। उत्तराखंड हिंदी एकेडमी की स्थापना 2009 में देहरादून में होती है। उत्तराखंड भाषा संस्थान की स्थापना 24 फरवरी 2010 को होती है। उत्तराखंड हिंदी एकेडमी की स्थापना 2009 में देहरादून में होती है। उत्तराखंड हिंदी एकेडमी की स्थापना 2009 में देहरादून में होती है। 2011 में इसके नाम के आगे पीताम्बर दत्त वर्तवाल नाम जोड़ा गया था। हिंदी एकेडमी की स्थापना 2009 में देहरादून में होती है। 2011 में हिंदी एकेडमी के नाम के आगे पीताम्बर दत्त वर्तवाल का नाम जोड़ा गया था। 2011 में पीताम्बर दत्त वर्तवाल हिंदी विषय में डॉक्टरेट पाने वाले प्रथम व्यक्ति हैं राज्य के। पीताम्बर दत्त वर्तवाल हिंदी विषय में डॉक्टरेट की डिग्री पाने वाले राज्य के प्रथम व्यक्ति हैं आपके पीताम्बर दत्त वर्तवाल। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय 1942 से देहरादून में स्थित है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय 1942 से देहरादून में है। देश में भू सर्वेक्षण और मानचित्र बनाने का एकमात्र अभिकरण भारतीय सर्वेक्षण विभाग के पास है। भारत में प्रथम डाक टिकट भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 1854 में जारी किया था। भारत में प्रथम डाक टिकट भारतीय सर्वेक्षण विभाग देहरादून ने 1854 में जारी किया था। 1854 में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 1854 में पहला डाक टिकट जारी किया था। 2015 में देहरादून में साइबर ट्रेनिंग की स्थापना होती है। 15 मार्च 2015 को देहरादून में साइबर ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना होती है। 15 मार्च 2015 को देहरादून में साइबर ट्रेनिंग की स्थापना होती है। फिल्म विकास परिषद की कार्यालय देहरादून में 2016 में शुरू होता है। फिल्म विकास परिषद का कार्यालय देहरादून में 2016 में शुरू होता है। विज्ञान धाम साइंस सिटी झांझरा देहरादून में स्थित है। विज्ञान धाम साइंस सिटी देहरादून झांझरा में स्थित है। मानसिक रोग संस्थान सेलाकोई देहरादून में स्थित है। मानसिक रोग संस्थान सेलाकोई देहरादून में स्थित है। मानसिक रोग संस्थान। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र आपके देहरादून में स्थित है। महात्मा गांधी शताब्दी नेत्र केंद्र देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना फरवरी 2001 देहरादून में होती है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम बनता है 12 फरवरी 2001 में बनता है देहरादून में। उत्तराखंड जल विद्युत निगम की स्थापना 12 फरवरी 2001 में देहरादून में होती है। राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना सिडकुल की स्थापना 2002 में देहरादून में होती है। राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड सिडकुल की स्थापना 2002 में देहरादून में होती है। पंजाबी अकादमी की स्थापना 2014-15 में होती है। पंजाबी अकादमी की स्थापना 2014-15 में देहरादून में होती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड की स्थापना 17 सितंबर 2014 को देहरादून में होती है। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड UKSSC की स्थापना 17 सितंबर 2014 को देहरादून में होती है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अभिकरण का गठन 2004 में होता है। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग नहीं दोस्तों, अभिकरण पूछा गया है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अभिकरण का गठन 2004 में देहरादून में होता है, जिसका मुख्यालय 2013 में नैनीताल से देहरादून स्थानांतरित किया गया था। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अभिकरण का गठन 2004 में होता है। उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अभिकरण का गठन 2004 में होता है, जिसका मुख्यालय 2013 तक तो नैनीताल में था। 2013 से देहरादून में उत्तराखंड राज्य लोक सेवा अभिकरण का मुख्यालय अब देहरादून में है। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून में स्थित है। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान आपके देहरादून में स्थित है। केंद्रीय मृदा जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान आपके देहरादून में स्थित है। भारतीय वनस्पतिक सर्वेक्षण विभाग भी आपके देहरादून में स्थित है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 2003 से देहरादून में है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग प्रिंचौक में है, ये आपके देहरादून में है, 2003 में बनता है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग 2003 में देहरादून में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन की स्थापना ONGC की स्थापना 1956 में देहरादून में की गई थी। 1956 में ऑयल
ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1956 में देहरादून में होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना 2000 IIP की स्थापना देहरादून में 2003 में होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना 2003 में देहरादून में होती है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम की स्थापना 2003 में देहरादून में होती है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना 1943 को देहरादून में हुई थी। NIBH की स्थापना 1943 को देहरादून में होती है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित संस्थान की स्थापना 1943 को देहरादून में हुई थी। भारतीय खान ब्यूरो आपके देहरादून में स्थित है। भारतीय खान ब्यूरो आपका देहरादून में स्थित है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान IIRS हाथीबड़ कला देहरादून में स्थित है। इसकी स्थापना 1966 को होती है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना 1966 में। IIRS क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि IIRS कहाँ स्थित है, तो ये आपके देहरादून में स्थित है। IIRS मतलब भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना 1966 में हाथीबड़ कला देहरादून में होती है। IIRS की स्थापना 1966 में देहरादून में होती है। भारतीय सुदूर संवेदी संस्थान की स्थापना 1966 में देहरादून में होती है। बिल्ड ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया चंद्रबानी देहरादून में स्थित है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून WIL की स्थापना वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट की स्थापना देहरादून में होती है। भारतीय वन्य जीव संस्थान WLL की स्थापना भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1982 में होती है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1982 में देहरादून में होती है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की स्थापना 1982 में देहरादून में होती है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना देहरादून में होती है। आपदा न्यूनीकरण एवं प्रबंधन केंद्र की स्थापना देहरादून में होती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी की स्थापना 1938 में देहरादून में होती है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकेडमी की स्थापना 1938 में देहरादून में स्थापित किया गया था। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 में देहरादून में होता है। यह देश का 22वां राज्य है। उत्तराखंड राज्य सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को होता है। 3 अक्टूबर 2005 को उत्तराखंड सूचना आयोग का गठन 3 अक्टूबर 2005 को होता है देहरादून में। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन 13 मई 2013 को देहरादून में होता है। उत्तराखंड मानवाधिकार आयोग का गठन 13 मई 2013 को देहरादून में होता है। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग का गठन 13 मई 2013 को देहरादून में होता है। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग गठन 13 मई 2013 को देहरादून में होता है। इसके प्रथम चेयरमैन कौन थे? इसके पहले चेयरमैन थे जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग के पहले चेयरपर्सन कौन है? जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित थे। उत्तराखंड मानव अधिकार आयोग की स्थापना 13 मई 2013 को देहरादून में होती है, जिसके प्रथम चेयरपर्सन जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित थे। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का मुख्यालय भी देहरादून में स्थित है। धन्यवाद दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगती है आप मुझे ज़रूर बताएं। यह वीडियो आगे कंटिन्यू रखनी है कि नहीं रखनी है, आपको पसंद आती है तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, और अपनी पढ़ाई को दम दें, एक जोरदार आयाम दें। हमें क्वालिफाई नहीं होना है दोस्तों, हमें सफलता होना है। सफलता आपको तभी मिलेगी जब आप एक अपनी तैयारी को एक नया आयाम देंगे और इसमें जोर लगाइए, दब के पढ़ें, मन लगा के पढ़ें। दोस्तों ये आपका मोटिवेशन कोड है आज का। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये दशरथ राम मान जी का है, अच्छा है, एकदम बहुत अच्छा है। और आप मुझे ज़रूर बताएं कि यह आपको कैसी लगी। और उत्तराखंड STD पॉइंट आपका धन्यवाद करता है। धन्यवाद दोस्तों।